Hello everyone. So today's video we will look at the problem number 7. An electric field intensity is given as vector E equal to tan cos theta by RQ AR plus 5 sin theta RQ A theta at the point whose spherical coordinates are r equal to 2, theta equal to 60 and phi equal to 20. Find first mod B a unit vector in Cartesian coordinates in the direction of E. ओके तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। तो यहाँ बोल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज ई। ये हमको डिफाइंड है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्वेश्चन में डिफाइंड है। और यहाँ पर हमको बोल रहा है कि स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स भी क्वेश्चन में डिफाइंड है। तो हमको पहले पार्ट में बोल रहा है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो क्या करेंगे, सबसे पहले यदि हम बात करें यहाँ पर फर्स्ट पार्ट का, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के इक्वेशन में थीटा फाई की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो थीटा की वैल्यू पुट करेंगे और आर की वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पर ए आर प्लस दिस इज गिवन द 5 sin theta by RQ A theta. Okay, so now if we'll put the value of theta here, so we can say tan cos of theta value is how much, 60 degree, 60 divided by RQ means 2 to the power 3, this become the AR plus 5 sin of theta means 60 degree and RQ again, so we'll to the power 3, this become the A theta. So when we will solve this one, so we'll get here the 6.25 AR plus 5.413 ए थीटा। और हमें क्या बोल रहा है, ये हमारा वेक्टर ई निकला हुआ है, लेकिन हमें क्या बोल रहा है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर। तो क्या करना होगा, टू फाइंड इट्स मैग्नीट्यूड फाइंड आउट इट्स स्क्वायर रूट। सो दिस बिकम द 6.25 होल स्क्वायर प्लस 5.413 स्क्वायर, सो दिस विल गिव 8.268. okay, so 8.268 is the answer for the first part. सेकेंड में बोल रहा है ए यूनिट वेक्टर इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, ध्यान दीजिएगा किसमें बोल रहा है, इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स इन द डायरेक्शन ऑफ ई। सेकेंड पार्ट के बारे में बात करें तो यहाँ बोल रहा है फाइंड द यूनिट वेक्टर। तो हमको बोल रहा है फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ई, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ई। सो कैसे निकालेंगे यूनिट वेक्टर, वेक्टर डिफाइन करेंगे, जिस डायरेक्शन में निकालना है और उसका मैग्नीट्यूड। ओके, तो बेसिकली ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का इक्वेशन जो हमको क्वेश्चन में दिया है, ये दिया हुआ स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में, हमको इसको कन्वर्ट करना होगा कार्टेशियन में। ठीक है, जैसे ही कार्टेशियन में ये वेक्टर कन्वर्ट हो जाएगा तो वो उसकी वैल्यू को हम यहाँ पुट करेंगे और मैग्नीट्यूड निकालने के बाद मॉड ऑफ बी की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा। तो सबसे पहले इस वेक्टर को हमें किस में कन्वर्ट करना होगा, हमको कन्वर्ट करना होगा कार्टेशियन में। तो अब देखिए वेक्टर ई स्फेरिकल में डिफाइंड है tan cos ऑफ थीटा RQ AR plus 5 sin theta, this become the RQ A theta. Okay, and now if we resolve this vector into the Cartesian, so this we can write the EX AX plus EY AY plus EZ EZ। अब हमें बेसिकली क्या निकालना है, हमें निकालना है वैल्यू ऑफ EX, वैल्यू ऑफ EY एंड वैल्यू ऑफ EZ। तो EX EY EZ, राइट। तो सेम कैसे लिखेंगे यहाँ पर, नो EX वी कैन फाइंड एज दिस वेक्टर E डॉट प्रोडक्ट विद द AX। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, tan cos ऑफ थीटा RQ
this become the AR dot AX, right, plus 5 sin theta R cube A theta plus A theta dot AX. ओके, अब जैसे कि थीटा और आर की वैल्यू हमको मालूम है, थीटा वी कैन पुट इज 60 डिग्री, आर वी कैन पुट 2, ओके, ये हम पुट करेंगे तो हमारा अल्टीमेटली इक्वेशन, और फ्रॉम द ट्रांसफॉर्मेशन टेबल ए एक्स डॉट ए आर और ए एक्स डॉट ए थीटा की वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो अल्टीमेटली कितना आएगा, अल्टीमेटली यहाँ पर आ जाएगा 6.25 साइन थीटा कॉस फाई sin theta cos phi plus 5.413 cos theta cos phi, cos theta and cos of phi. Okay, so in the same way we can find the value of Ey. So Ey we can find the vector E dot product with the Ay. Okay, हम चाहें तो ये जो हमारा इक्वेशन है ई वाला डायरेक्टली भी इसको हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने ऑलरेडी थीटा आर की वैल्यू पुट करने के बाद हमें ये इक्वेशन मिला था। तो वी कैन से 6.25 ए आर डॉट ए वाई प्लस वी कैन से 5.413 ए थीटा डॉट ए वाई। अब यहाँ पुट करेंगे हम ए आर डॉट ए वाई और ए थीटा डॉट ए वाई की वैल्यू फ्रॉम द ट्रांसफॉर्मेशन टेबल, ठीक है। तो ये हमें कितना मिल जाएगा, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं दिस बिकम द 6.25, सो ए आर डॉट ए वाई विल गिव द साइन थीटा साइन फाई, सो दिस बिकम द साइन थीटा साइन फाई, राइट, एंड प्लस 5.413 ए थीटा dot ay become the cos theta sin phi, so this become the cos theta sin phi. Clear? In the same way we can find the Ez. So Ez we can find, this is given as E dot Az will be equal to 6.25 AR dot Az plus 5.413 is given the A theta dot Az. ओके, सो अगेन बाय द ट्रांसफॉर्मेशन टेबल हम वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो 6.25 ए आर डॉट ए जेड क्या हो जाएगा, दिस बिकम द कॉस थीटा, दिस बिकम द कॉस थीटा, ओके, एंड ए थीटा डॉट ए जेड क्या हो जाएगा, दिस बिकम द माइनस ऑफ साइन थीटा, सो दिस बिकम द माइनस 5.413 साइन थीटा। ओके, सो नाउ हमें अभी क्या क्या मालूम चल गया है, हम ई एक्स मालूम है, ई वाई मालूम है, ई जेड मालूम है। ये ई एक्स, ई वाई, ई जेड की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो जो हमें वेक्टर है ये किसे मालूम चल जाएगा, कार्टेशियन में। तो डायरेक्टली आई कैन राइट हियर, सो दिस बिकम द 6.25 साइन थीटा कॉस ऑफ फाई प्लस 5.413 cos of theta cos of phi. This is the value of ax plus, now we put the ey value, so 6.25 sine of theta sine of phi plus 5.413 cos of theta cos of phi. This gives the ay plus, now we'll put the ez, 6.25 cos of theta minus 5.413 sin of theta into az. ओके, तो हमें ई की वैल्यू मालूम चल गई यहाँ पर से। अब यदि यहाँ पर हम थीटा और फाई, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री और फाई की वैल्यू 20 डिग्री पुट कर दें तो अल्टीमेटली हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा वेक्टर ई विल बी गिवन एज 7.63 ax plus 2.77 ay and minus 1.56 az। ठीक है, तो अभी हमें मालूम चल गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का इक्वेशन इन द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, राइट। अब हमें क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर।
तब तो बहुत आसान हो गया. नाउ वी कैन फाइंड द यूनिट वेक्टर E डिवाइड बाय इट्स मॉड. तो उसको सॉल्व करेंगे तो 7.63 AX प्लस 2.77 AY minus 1.56 AZ divided by its magnitude. So this given the 7.63 square plus 2.77 square plus minus 1.5 स्क्वायर. तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो अल्टीमेटली हमारा आंसर आएगा 0.923 AX प्लस 0.336 AY माइनस 0.189 Z. ठीक है. सो दिस इज़ द आंसर ऑफ सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. तो ये हमने निकाल लिया यूनिट वेक्टर इन द ई डायरेक्शन. ठीक है. ये दिखने में आपको लंबा लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है बहुत लॉन्ग है, लेकिन आप इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे तो ये बहुत ही ईजी है. ये बहुत ईजी. आई होप आपको ये क्लियर होगा. मैंने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप एक ईजी पेस में आपको बताया है. ठीक है. बेसिकली मैंने कुछ प्रॉब्लम जो अभी आपको प्रोवाइड किया है, मैंने बहुत बेसिक क्वेश्चंस लिए हैं ताकि आपका एक बेसिक फाउंडेशन बन जाए और आपको हर चीज़ बिल्कुल क्लियर हो. आने वाले वीडियोस में आई विल टेक सम ऑफ द वेरी गुड प्रॉब्लम जहां पर आपको सॉल्व करने में बहुत मज़ा आने वाला है. ओके. सो विल स्टॉप हियर. थैंक यू.